अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जैसे कि कल सूरह फातिहा का सलीस तर्जुमा आपके साथ शेयर किया था, आज हम शुरू कर रहे हैं सूरह बकरा से। और सूरह बकरा मदनी सूरत है, आयात इसकी 286 हैं और रुकू इसमें 40 हैं। लेकिन हम आज पहली 8 आयात के साथ आपके साथ तर्जुमा पेश करूँगा। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम जो है ना, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये हरूफ मुक़त्तात हैं। ये अल्लाह और अल्लाह के नबी को इनके मफ़हूम का पता है। हमें यही कहा गया है कि इनको ऐसे ही पढ़ना और अदा करना है। अलिफ लाम मीम ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें उन डरने वालों के लिए हदायत है जो गायब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। नीज़ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल शुदा वही पर ईमान लाते हैं, और इस पर भी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबियों पर उतारी गई थी, और वो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। 5वीं आयत का तर्जुमा आप पेश करने जा रहा हूँ कि ऐसे ही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से नाजिल शुदा हदायत पर हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। बिलाशुबा जिन लोगों ने मुदर्जा बाला अमूर को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें डराएं या ना डराएं, इनके लिए एक ही बात है, यानी वो ईमान नहीं लाएंगे। 7वीं और आखिरी आयत पढ़ के आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है, और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, और इनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अब सामीन कराम और नाज़रीन, इसमें रब तआला ने देखें कितनी खूबसूरती के साथ 7 पहली आयत में ये बयान कर दिया है कि नबी आपने कोशिश करनी है, और जिन लोगों के दिलों पे मोहर लगा दी गई है उन्होंने कभी भी ठीक नहीं होना। आप भले कितना ही कोशिश करते रहें, और इसमें एक बता दिया गया है कि जो पहले नबी आए हैं उनकी जो किताबें थी वो भी हक पर थी। कितने ही अच्छे तरीके से ये हमें बता दिया गया है। और इंशाअल्लाह आज का इतना सबक, और इंशाअल्लाह आइंदा ये जारी रहेगा आपके साथ सिलसिला। अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सलीका और करीना अता फरमाए। आमीन।